हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोबल दी नर्सिंग क्लब। सो स्टूडेंट्स, आपको मैं एक इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ कि आज हम क्या पढ़ेंगे, क्या डिस्कस करेंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CHO स्पेशल क्लासेस। जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, CHO की वैकेंसी अलग अलग स्टेट की अपने अपने लेवल की निकलती। तो ये एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको थ्योरी पूरी क्लासेस आपको यहीं पे पूरे नोट्स, थ्योरी प्लस MCQ आपको हर टॉपिक वाइज जो भी, जैसे ये हमारा जो टॉपिक क्लियर हो जाएगा उसके बाद MCQ सोल्व करवाया जाएगा। ठीक है। और आपको यहाँ से जो हम तैयारी करेंगे इसमें से 90% आपके CHO में आएगा क्वेश्चन, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है। और इसमें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। आप इस चैनल पे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, सभी साथियों को जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं, जो कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन सभी के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। ठीक है। एक एक चीज आपको बताई जाएगी, किस तरीके से कम्युनिटी में क्या क्या पढ़ेंगे, सीओ का पेपर किस तरीके से आता है, आपको कौन सी MCQ की बुक खरीदना है, क्या पढ़ना है, आपको हर चीज यहीं पे बताई जाएगी। और टॉपिक वाइज आपको पढ़ा के उसके जैसे ही एक टॉपिक क्लियर होगा उसके MCQ अपन यहीं पे सोल्व कर लेंगे। ठीक है। ये आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, जिसका आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएगा। तो ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन देखते हैं CHO के पेपर में हमको क्या करना होता है, उसकी क्या फुल फॉर्म होती है और क्या वर्क रहता है। ठीक है। सबसे पहले CHO मीन्स होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। हमको एक पोस्ट मिलती है विलेज लेवल पे PSC में। ठीक है। और सब सेंटर पे किसकी? CHO यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की आपको अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा, ताकि आपके अंदर पूरे गांव का आपको देखना होता है। ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके से आते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके बारे में अपन डील करते हैं। सबसे बेस्ट वन बेसिक मीनिंग हुआ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अपना सब्जेक्ट है, BSc सेकंड ईयर में भी है, BSc नर्सिंग फोर्थ ईयर में, और इवन MSc नर्सिंग के अंदर ही होता है। ठीक है। अब इसमें अपन देखते हैं कम्युनिटी क्या कहलाता है, कम्युनिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। आप जो कम्युनिटी में जाओगे वहाँ किस तरीके से आपका वर्क होता है। ठीक है। वो सारा चीजें आपके किस पे ऊपर डिपेंड करती है? कम्युनिटी के ऊपर। ठीक है। आपके वर्किंग परफॉर्मेंस, आपका नॉलेज बेस्ड, ठीक है, उसके ऊपर रहेगी। सबसे पहले कम्युनिटी की अपन बात करते हैं, यही से आपका समझ में आ रहा हो। इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी अपन देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी में सबसे बेसिक होता है कम्युनिटी। कम्युनिटी मीन्स होता है कम्युनिटी मीन्स होता है कॉमन। इंट्रोडक्शन अपन बात कर रहे हैं, कम्युनिटी मीन्स होता है कॉमन, यानी कि जो कम्युनिटी एक एरिया रहता है, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल्स रहता है जिनके कॉमन वैल्यूज एंड बिलीफ्स रहे, कि जिनके एक ही गॉड, जैसे कि कोई भगवान कृष्ण पर विश्वास करते हैं, कोई राम पे करते हैं, तो उनके सबका क्या है, एक ही बिलीफ हो, एक ही धर्म को माने। ठीक है। और एक ही जैसे सोसाइटी में रहते हो, एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हो। जैसे कि कम्युनिटी ये एक, अपन ने क्या बना दिया, एक गांव बना दिया। इसको हम मानो कि ये एक गांव है जी। ठीक है। तो इस गांव के अंदर जो पीपल रहते हैं, ठीक है, ये बहुत सारे पीपल रहते हैं, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर क्या बनाते हैं, एक कम्युनिटी बनाते हैं। ठीक है। उनके क्या क्या होना चाहिए, उनके कॉमन बिलीफ्स होने चाहिए, कॉमन वैल्यूज होने चाहिए। ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। ठीक है। और एक्चुअल अगर साइंटिफिक डेफिनेशन अगर कम्युनिटी देखी जाए तो वो क्या होती है, कम्युनिटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, दैट इज कम्युनिटी। ठीक है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी क्या होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी, द वर्ड कम्युनिटी ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, जो हमारा कम्युनिटी वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड कम्युनिस है, विच मीन्स, जिसका कम्युनिस का मीन्स क्या होता है, कॉमन, यानी कि एक तरह के कॉमन बिलीफ्स होने चाहिए, कॉमन नेचर होने चाहिए, कॉमन इंटरेस्ट होने चाहिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। ठीक है। अब जो एक्चुअल डेफिनेशन है कम्युनिटी, अब उसकी अपन बात करते हैं। ठीक है। डेफिनेशन, यानी कि कम्युनिटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि जो कम्युनिटी होती है वो क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल विथ कॉमन वैल्यूज एंड इंटरेस्ट, जिनके क्या होने चाहिए, कॉमन वैल्यूज एंड इंटरेस्ट, लिव्ड विद इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। एक क्या है, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि जो हमारा कम्युनिटी वर्ड है वो किससे लिया गया है, कम्युनिस्ट, विच मीन्स क्या होता है, कम्युनिटी, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि ये क्या हो गया, एक ग्रुप ऑफ पीपल हो गया। यहाँ क्या हो गया, बहुत सारे पीपल आके क्या करने लग जाते हैं, रहने लग जाते हैं। ठीक है। यानी कि 500, 100, 200, 300, 400, 500,
ऐसे मिलकर अपना क्या बनता है, एक विलेज बनता है, एक सोसाइटी बनती है। तो सोसाइटी बनाने के लिए हमको कम से कम 100 लोग चाहिए, 200 लोग चाहिए, 300 लोग चाहिए। वो कहाँ रहने चाहिए, उनकी एक सीमित बाउंड्री होनी चाहिए। यानी कि ऐसे नहीं है कि एक अपना कहीं का ले लिए, एक कहीं का ले, जैसे कि दिल्ली में रहता हो, एक अपना भोपाल में रहता हो, एक कोई अपना मुंबई में रहता हो, ऐसे कम्युनिटी नहीं बनती है। दिल्ली में ही रहता हो और एक पर्टिकुलर एरिया में रहता हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। विलेज में रहता हो और एक पर्टिकुलर जगह पे रहता हो, जैसे कि विलेज में ऐसे लेना, कोई खेत पे कोई कुएं पे रहने लग गया, कोई कहाँ रहने लग गया, वो कम्युनिटी नहीं है। एक साथ रहना लोगों का, ठीक है, एक बाउंड्री में रहना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, कम्युनिटी कहलाता है। ठीक है, ठीक है, इसको अपन कहाँ पे रहते हैं, वो जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी। अब हम देखते हैं कम्युनिटी के फंक्शन क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोशलाइजेशन। क्या एक कम्युनिटी रहती है, यानी कि 100 लोग हैं, क्या वो कभी 120 होंगे, 130 होंगे, 140 होंगे? तो क्या हो रहा है, सोशलाइजेशन हो रहा है, 1 से 2, 2 से 4 लोग बढ़ रहे हैं, बढ़ी रहे ना। एक फैमिली में पहले 3 लोग रहते थे, अब 4 हो गए, उससे क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन होता है। इसी प्रकार से कम्युनिटी जो हमारी होती है वो क्या करती है, एक सोशलाइजेशन का काम करती है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ाने में हमारे हेल्प कर रही है। इसको अपन क्या बोलते हैं, ये क्या है, एक कम्युनिटी का फंक्शन है। सोशल कंट्रोल। अब सोशल कंट्रोल का मीन्स क्या होता है, सोशल कंट्रोल किस तरीके से करती है, यानी कि एक विलेज है, वहां पे बहुत सारे लोग रह के क्या करते रहते हैं, ठीक है, कोई वहां पे जैसे कि एक जैसे अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, तो वो ड्रिंक वगैरह नहीं करते हैं, स्मोकिंग नहीं करते हैं, कुछ गलत आदतें नहीं है, ड्रग्स वगैरह नहीं लेते हैं, किसी को गालियां नहीं देते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, एक सोशल कंट्रोल कर रहे हैं। अगर एक आप जैसे कोई ड्रिंक वाला अगर व्यक्ति अगर कहीं पे चला जाता है अच्छी सोसाइटी में, उसको क्या वहां से बाहर निकाल देते हैं, वहां पर नहीं रखते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक तरह एक प्रकार का सोशल कंट्रोल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रेक्रिएशन। रेक्रिएशन मीन्स यानी कि बहुत सारे लोग वही अपने ग्रुप ऑफ पीपल्स एक जगह रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं। जैसे आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में आपके बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं, ठीक है, आप क्या करते हो, हंसी मजाक करते हो एक दूसरे के साथ। इसी प्रकार से जो कम्युनिटी होती है, तो कम्युनिटी वाले पीपल भी एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, मजाक करते हैं, मनोरंजन करते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ अपने इंटरेस्ट है, क्या पढ़ना है, क्या करना है, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो पूरे जैसे कि दिवाली, होली, वेकेशन, इस तरीके इन सभी त्योहारों को किस तरीके से मनाई जाती है, वो किस में, वो कौन करता है, वो किसके अंदर पड़ते हैं, कम्युनिटी के अंदर पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में रिसोर्स फॉर एजुकेशन। हाँ जी बिल्कुल, हाँ, कम्युनिटी क्या है, एक रिसोर्स फॉर एजुकेशन है। आज से प्रीवियस ईयर में जाओ आप, जैसे कि आज से 30 साल पहले जाओ, 30 साल पहले लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था। आज क्या है, हर लड़के को गांव वाले क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, सिटी वाले पढ़ा रहे, पहले लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता। तो आज क्या हो रहा है, एक लड़की आईएएस बनी, आईपीएस बन रही है, ठीक है, नर्सेस बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं। तो ये एजुकेशन का बिल्कुल है, क्योंकि एक जैसे कि अपने मम्मी पापा हमारी सिस्टर को पढ़ाते हैं, ठीक है, तो दूसरे लोग भी जैसे वो डॉक्टर बन गया, आईपीएस आईएएस बन गया, तो फिर दूसरे वाले भी उसको देखकर क्या कर रहे हैं, अपनी बेटी को क्या करने, पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, बेटे को क्या करने के लिए भेज रहे हैं, पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये कम्युनिटी भी एक एजुकेशन है? जी बिल्कुल, एक रिसोर्स फॉर एजुकेशन है, बिल्कुल। ठीक है, और म्यूचुअल सपोर्ट। जी हाँ, हमको पैसे की जरूरत लगती है, आपको भी लगती है। आपको अगर लगती है तो आप फ्रेंड से मांगते हो, रिश्तेदार से मांगते हो, या फिर अपने जो मम्मी पापा है उनसे मांगते हो। जब मम्मी पापा और कम्युनिटी वाले पीपल को अगर जरूरत लगती है, किसकी, म्यूचुअल सपोर्ट यानी कि पैसे की, तो हम क्या कर लेते हैं, उधार पैसे ले लेते हैं। अपने रिलेटिव्स रहते हैं, अपने फ्रेंड्स रहते हैं, ठीक है, अपने से मम्मी पापा रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, चाचा चाची रहते हैं, इनसे अपन क्या लेते हैं, एक सपोर्ट ले लेते हैं कि हमको इतने दिन के लिए इतने पैसे की जरूरत है, आप प्लीज हमको दे दीजिए, हम 1 मंथ बाद आपको लौटा देंगे, या फिर हमारी सैलरी आने के बाद हम आपको दे देंगे। तो बिल्कुल क्या कम्युनिटी एक म्यूचुअल सपोर्ट प्रोवाइड करती है? जी हाँ बिल्कुल, एक म्यूचुअल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन देखते हैं हेल्थ। आप सभी को पता है हेल्थ क्या होती होगी, उसकी डेफिनेशन क्या है, ओल्ड कंसेप्ट क्या था, न्यू कंसेप्ट क्या है, उसके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, और किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे फर्स्ट है हेल्थ। हेल्थ जो थी वो ओल्ड कंसेप्ट जो हेल्थ का था, वो था हेल्थ इज एब्सेंस ऑफ डिसीज। नॉर्मली जब इनिशियल टाइम था उस टाइम पे डायरेक्ट हेल्थ क्या बोल दिया, एब्सेंस ऑफ डिसीज, यानी किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होना क्या कहलाता है, अच्छी हेल्थ कहलाती है।
फिर इसके ऊपर क्या हुई, रिसर्च हुई, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट वगैरह इंटरेस्ट लिए। फिर जो WHO है, WHO मीन्स क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, WHO की फुल फॉर्म क्या होती है, क्या कहते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ रहते हैं कि सभी देश, जैसे इंडिया हो गए, अमेरिका हो गए, रशिया हो गया, ठीक है, और स्विट्जरलैंड हो गया, इसी तरह से बहुत सारी कंट्री होती है, इटली हो गए, ये सारी कंट्रियों के हेल्थ मिनिस्टर्स रहते हैं, हेल्थ डॉक्टर्स रहते हैं, इनमें रिसर्च होती है। फिर इन रिसर्च होने के बाद में स्टेट लेवल पे, फिर स्टेट से अपने कंट्री लेवल पर सबमिट होती है। फिर कंट्री वाले सारे, बहुत सारी कंट्री रिसर्च करके किसको देते हैं, WHO को देते हैं। फिर WHO क्या करता है, इनको लीगल करता है, मतलब अथॉरिटी देता है, ठीक है, उसको एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी हेल्थ का सबके ऊपर, सारे स्टेट के ऊपर, उसको अपन बोलते हैं WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी कि सभी ने रिसर्च इनको सबमिट कर करके दी, फिर इसने क्या माना कि किसको एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। WHO के हिसाब से हेल्थ इज ए स्टेट, क्योंकि हेल्थ क्या है, एक स्टेट ऑफ कंप्लीट, यानी कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, नंबर फर्स्ट वन, फिजिकल, मेंटल, सोशल। यानी कि जो हेल्थ होती है वो क्या होती है, फिजिकली फिट होना चाहिए, यानी कि मैं आपको देख रहा हूँ, मेरे हाथ, आईज होनी चाहिए, ठीक है, तीते, ये सारी चीजें होनी चाहिए, इसको बोलते हैं फिजिकल। मेंटल, मेंटल मीन्स क्या होता है, अपन इजीली कहीं पे भी एडजस्टमेंट हो जाए, मेंटल की साइकेट्रिक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, मेंटल, ठीक है। अपन अच्छे से सो रहे हैं, 7 से 9 घंटे की नींद अपने को लेना है, इसको अपन बोलते हैं मेंटली फिट होना, ठीक है। और सोशल, यानी कि सोसाइटी के जो लोग रहते हैं, रोज डेली के लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, इसको अपन बोलते हैं सोशल, ठीक है, ये एक तरह का सोशल। इसके बाद में वेल बीइंग एंड नॉट मेनली एब्सेंस ऑफ डिसीज एंड इन्फर्टिलिटी, ये सभी अच्छे होने चाहिए, इसी के साथ साथ एंड मेनली, एकदम, ठीक है, एब्सेंस ऑफ डिसीज एंड इन्फर्मिटी, और ये कुछ भी नहीं होने चाहिए, इसको अपन क्या बोलते हैं, हेल्थ की डेफिनेशन है, ठीक है। हेल्थ बोलते हैं कंप्लीट अपना फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होने चाहिए, और सोशली फिट होने चाहिए। सोशली कैसे इफेक्ट करता है, जैसे कि किसी भी 22-25 साल के अगर लड़के लड़की जवान थे, 30 साल का था, 40 साल का था, कोई किसी की अगर डेट हो जाती है तो अपन कैसे शौक मेरे में रहता है, क्या वो कल तो हमने देखा था, आज कैसे डेट हो गई, सुबह अपने साथ था, शाम को कैसे डेट होगी, तो वो एक कहीं ना कहीं सोसाइटी भी हेल्थ को इफेक्ट करती है, ठीक है। ये सारी हेल्थ की डेफिनेशन, और किसके अकॉर्डिंग है, WHO के अकॉर्डिंग है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है WHO के अकॉर्डिंग क्या होती है हेल्थ। जो WHO है, ये WHO कब बना था, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको यही क्लियर करना देता हूँ, सन 1948, और कब आया था, 7 अप्रैल, कब आया था, 7 अप्रैल सन 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना था। इसीलिए अपन जो हेल्थ डे मनाते हैं, आपके देखना कितने सारे क्वेश्चन के लेकर आओ, WHO की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बनी थी, इसकी कमेटी कब बनी थी, 7 अप्रैल सन 1948, ठीक है। अब आपको पता होगा हेल्थ डे कब मनाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, 7 अप्रैल, तो इसी प्रकार से हम हेल्थ हेल्थ डे कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को मनाते हैं। और आपके CHO, नॉर्सेड, रेलवे, RRB, इन सभी एग्जाम में यही से क्वेश्चन आता है, आपके 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ के कितने डायमेंशन होते हैं, क्या क्या चीजें रहती है, वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट है फिजिकल, यानी कि एक एवरेज जो आदमी होता है फिजिकली फिट होना चाहिए, हाथ अच्छे से वर्क करना चाहिए, ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, एक्सरसाइज डेली करना चाहिए, 7 से 9 घंटे सोना चाहिए, उसके बाद में कपड़े अच्छे पहनने चाहिए, ठीक है, चश्मा वगैरह नहीं लगना चाहिए, आंखें एकदम साफ और सुथरी होनी चाहिए, उसको कौन सा बोलते हैं, उसको एकदम फिजिकली फिट होना। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं मेंटल। मेंटल मीन्स क्या होता है कि जो में इजीली अपन किसी भी एनवायरमेंट में एडजस्टमेंट हो जाए, किसी के ऊपर ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, बात बात पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, कोई भी है जैसे अदर कम्युनिटी में गए तो आराम से अपन दूसरे लोगों के साथ एडजस्ट कर सके, ठीक है। जैसे हम बस में सफर कर रहे हैं तो अदर लोग बस में सीट मिल गई तो बैठ जाओ, नहीं मिली तो इसे लड़ना झगड़ना नहीं है, ये भी एक प्रकार की क्या है, मेंटली हेल्थ रहना कहलाता है, ठीक है। तो आज से आप किसी से लड़ना झगड़ना मत, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं सोशल। सोसाइटी, अभी हमने बात कर दी, सोसाइटी यानी कि IPR मेंटेन होना चाहिए,
आप अगर अच्छे से आईपीआर अगर मेंटेन कर लोगे तो आप बहुत इजी वे में कम्युनिकेशन कर सकते हो, ठीक है। लैंग्वेज इफेक्ट करती है। उसके बाद में जो आपको एग्जांपल दिया था किसी अपने चाहने वाले की डेथ हो जाना, 30 साल, 24 साल, 38 साल किसी की भी डेथ हो जाना, वो भी क्या है कहीं ना कहीं फिजिकल सोशल हेल्थ इफेक्ट करती है। जैसे आप सोचो, आपका फ्रेंड मतलब आपके रिलेटिव्स हो गया, फ्रेंड्स हो गया, कजन हो, कुछ भी हो गया, किसी न किसी की डेथ हुई होगी, 30 साल के लड़के की डेथ हुई, तो आप क्या फिर जैसे घर पे बात होती है, शाम को बात होती है कि यार वो तो अच्छा था, कैसे डेथ हो गई, ये कहीं ना कहीं हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, आपके माइंड में इफेक्ट कर रहा है। तो ये भी क्या है, एक सोशल हेल्थ को इफेक्ट करता है। तो ये भी क्या है, सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। हम देखते हैं स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मीन्स क्या होता है, बिलीव इन नेचर, यानी कि हमको नेचर के ऊपर भरोसा करना है, गॉड के ऊपर भरोसा करना है। कोई राम को मानता है, कोई भगवान को मानता है, कोई गॉड को मानता है, कोई चर्च जाता है। ये सारे कैसा कहीं ना कहीं हम बिलीव कर रहे हैं, इन पे बिलीव करना ये क्या है, एक तरह से हेल्थ है। इसके बाद में डायमेंशन ऑफ हेल्थ है। इसके बाद में क्या सही है, क्या गलत है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, ये सारी भी क्या है, स्पिरिचुअल है, ठीक है। वोकेशनल। वोकेशनल मीन्स क्या होता है, अर्निंग कैपेसिटी, यानी किसी भी चीज को आप खरीदने की क्षमता रखते हो। जैसे कि आप मार्केट जाते हो, आपकी कुछ भी इच्छा हो गई, नया शर्ट खरीदना है, आपके पास पैसे होने चाहिए, आपके पास पैसे होंगे तो आप खरीद लो। अगर आप पैसे नहीं हुए, अगर पैसे नहीं रहते तो हम नहीं खरीद पाते। फिर अपन घर पर आते हैं तभी उसके बारे में अपने माइंड में क्या थॉट चलते ही रहता है कि यार काश अगर पैसे रहता तो मैं टी शर्ट खरीद लेता, शर्ट खरीद लेता, शॉपिंग कर लेता। तो अर्निंग कैपेसिटी भी कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती है। ये जो पांच है, कौन से, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, वोकेशनल, ये पांच तो अपने मेन डायमेंशन ऑफ हेल्थ के होते हैं। और अदर डायमेंशन ऑफ हेल्थ है, फिर इसका किस तरीके से क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन। अदर डायमेंशन जो होते हैं, एक तो क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन है यानी कि अपने को अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, अच्छे से स्टडी करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल, आसपास सराउंडिंग, बॉडी बॉडी माइंड, इन सभी का रिलेशन होना, इजी वे में अपना हो जाना एनवायरमेंट में, ठीक है, वो हो जाता है। और एक फिलोसॉफिकल, अपने किसी भी चीज के ऊपर क्या फिलोसॉफी, ये भी अदर डायमेंशन ऑफ हेल्थ में आता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, डायमेंशन कितने टाइप के होते हैं, तो आप कितने टाइप के डायमेंशन बताओगे, 8 टाइप्स ऑफ डायमेंशन, उसमें डायरेक्ट लिखा होता है 4 टाइप, 5 टाइप, 6 टाइप, 7 टाइप, 8 टाइप, 10 टाइप, 20 टाइप। तो आपको राइट आंसर क्या होगा, 8 टाइप्स का जो आपका डायमेंशन जाएगा वो तो जाएगा मेन। उसके बाद में अगर जो मेन डायमेंशन ऑफ अगर हेल्थ करके पूछे तो मेन डायमेंशन कितने, 1 2 3 4 5, तो आपको कितने आंसर पे टिक करना है, 5। डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे अगर मेन डायमेंशन ऑफ हेल्थ तो कितना होते हैं, 5। और टोटल डायमेंशन ऑफ हेल्थ ऐसे करके क्वेश्चन आता है तो आप कितने बताओगे, 8, ठीक है। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अपन साथ साथ में जैसे क्वेश्चन कंप्लीट करते चली रहे, इसके बाद में भी जैसे कि इंपोर्टेंट लिख के आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर जैसे ही यूनिट कंप्लीट होगी एक एमसीक्यू सेशन रखेंगे और उसमें मैं आपको हर एमसीक्यू करवा दूंगा, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं कंसेप्ट ऑफ हेल्थ क्या होता है। नंबर फर्स्ट कंसेप्ट है, मतलब मेनली जो हेल्थ के कंसेप्ट होते हैं वो 4 होते हैं। नंबर फर्स्ट विद बायोमेडिकल, नंबर सेकंड इकोलॉजिकल, नंबर थर्ड में साइकोलॉजिकल, नंबर फोर्थ इज होलिस्टिक। अब वन बाय वन डील करते हैं किसके अंदर क्या होता है। जो बायोमेडिकल कंसेप्ट है इसका सिंपल सा मीनिंग होता है एब्सेंस ऑफ डिसीज, एब्सेंस ऑफ डिसीज, ये सबसे फर्स्ट वन आया था। इसका मीन्स क्या होता है, एब्सेंस ऑफ डिसीज। एब्सेंस ऑफ डिसीज ओल्ड कंसेप्ट ऑफ हेल्थ भी, उसको अपन ने किस में काउंट कर लिया है, बायोमेडिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ के अंदर। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल कंसेप्ट। इकोलॉजिकल कंसेप्ट मीन्स क्या होता है, एक दूसरे के अंदर, इनके इसमें क्या होता है, इन्वायरमेंट एंड सराउंडिंग एंड बॉडी। बॉडी क्या होता है, जो बॉडी और इन्वायरमेंट रहता है, हमारा इन्वायरमेंट आसपास का और हमारी बॉडी, इनके बीच में क्या एक तरह का बैलेंस मेंटेन कर रखना, एंड बॉडी, इन दोनों के बीच में क्या होना, बैलेंस होना, ठीक है। बैलेंस मेंटेन करा, यानी कि चीजें क्या होती है, इधर इधर ऐसे ऐसे नहीं होना, एक तरह, जैसे कि एक चीज एक तरह से क्या होना, बैलेंस करके रखना, ये है एकदम बैलेंस, ऐसे ऐसे नहीं होना, ये क्या कहलाता है, इकोलॉजिकल कंसेप्ट। जैसे कि शेर किसको खाता है, इंसान किसको खाता है, फिर वो और किसको खाता है, चूहा को कौन खाता है, ये सारी चीजें क्या आती है, ये आती है इकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ के अंदर,
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साइकोलॉजी। यू नो एवी वन साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल का मीन्स क्या होता है, किसी से लड़ो झगड़ो मत, वेल डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, वेल बीइंग होने चाहिए, आपकी फिजिकल साइज मेंटल आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ये होना चाहिए। जैसे आप मेरी क्लास क्या कर रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आप बस क्लास की ही बातें सुनो, बाहर की तरफ ध्यान नहीं रखना। ये भी क्या कहलाता है, एक तरह का साइकोलॉजिकल हेल्थ कहलाता है। ठीक है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट अपन बात करते हैं होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। ये क्या है, ये है मोस्ट अप्रूव्ड कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। मोस्ट अप्रूव्ड, अप्रूव्ड क्या है, मोस्ट अप्रूव्ड कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। ये क्या है, हमारी हेल्थ का सबसे मोस्ट अप्रूव्ड कंसेप्ट ऑफ हेल्थ है। और यहीं से क्या आता है आपके क्वेश्चन, क्या आता है कंपटीशन क्या में, मोस्ट अप्रूव्ड कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। चारों आपको देखे रहेगा, चारों आंसर सही है। इसमें से सबसे मोस्ट अप्रूव्ड कौन सा है, कौन सा है, होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो अपन देखते हैं। इसमें होता है साउंड माइंड। क्या होता है, साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी। इसमें क्या होता है, हमारे माइंड और बॉडी दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, ये ठीक है। एक और होता है साउंड फैमिली एंड साउंड इंडिविजुअल। ठीक है। हमारा इंडिविजुअल का हमारी फैमिली में किस तरीके से हम रोल प्ले करते हैं, किस तरीके से रहते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं, ये किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। ठीक है। अब ऐसे भी क्वेश्चन आता है साउंड माइंड एंड साउंड फैमिली कौन से कंसेप्ट ऑफ हेल्थ के है, तो इसमें से आपको किसके ऊपर राइट टिक करना है, होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ के ऊपर। ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है तो आप डायरेक्ट टिक किसके ऊपर करोगे, होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ के ऊपर करोगे। ठीक है। एक क्वेश्चन और आपको क्लियर करवाता हूँ, बायोमेडिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ किसने दिया था, तो इसको दिया था लुइस पास्चर ने। किसने दिया गया था, लुइस पास्चर ने। ठीक है। ओके।